भजन संहिता अध्याय 147। भजन संहिता अध्याय 147। यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, वह मन भावना है। उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरम पट्टी बांधता है। वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, बिना बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह पशुओं को और कौवों के बच्चों को जो उसको पुकारते हैं आहार देता है। न तो वह घोड़े के बल को चाहता है और न पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। हे यरूशलेम, यहोवा की प्रशंसा कर। हे सियोन, अपने परमेश्वर की स्तुति कर, क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़के बालों को आशीष दे दी है। वह तेरे सिवानों में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है। उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह उनके समान हिम को गिराता है और राख की नाई पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है। उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है? वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है। वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। वह याकूब को अपना वचन और इस्राएल को अपनी विधियां और नियम बताता है। किसी और जाति से उसने ऐसा बर्ताव नहीं किया और उसके नियमों को और ने नहीं जाना। यहाँ की स्तुति करो। भजन संहिता अध्याय 148। भजन संहिता अध्याय 148। यहाँ की स्तुति करो। यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में करो। हे उसके सब दूतों, उसकी स्तुति करो। हे उसकी सब सेना, उसकी स्तुति कर। हे सूर्य और चंद्रमा, उसकी स्तुति करो। हे सब ज्योतिमय तारागण, उसकी स्तुति करो। हे सबसे ऊंचे आकाश और हे आकाश के ऊपर वाले जल, तुम दोनों उसकी स्तुति करो। हे यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि उसी ने आज्ञा दी और ये सिरज गए, और उसने उनको सदा सर्वदा के लिए स्थिर किया है और ऐसी विधि ठहराई है जो टलने की नहीं। पृथ्वी में से यहोवा की स्तुति करो। हे मगरमच्छों और गहरे सागर, हे अग्नि और ओलो, हे हिम और कोहरे, हे उसका वचन मानने वाली प्रचंड बयार, हे पहाड़ों और सब टीलों, हे फलदायी वृक्षों और सब देवदारों, हे वन पशुओं और सब घरेलू पशुओं, हे रेंगने वाले जंतुओं और हे पक्षियों, हे पृथ्वी के राजाओं और राज्य राज्य के सब लोगों, हे हाकिमों और पृथ्वी के सब न्यायियों, हे जवानों और कुमारियों, हे पुरनियों और बालकों, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है। उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सिंह ऊंचा किया है। यह उनके सब भक्तों के लिए, अर्थात इस्राएलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। यहाँ की स्तुति करो। भजन संहिता अध्याय 149। भजन संहिता अध्याय 149। यहाँ की स्तुति करो। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग
महिमा के कारण प्रफुल्लित हो और अपने बिछौनों पर भी बड़े बड़े जय जयकार करें। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथ में दोधारी तलवार रहे कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे और उनके राजाओं को सांकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों में जकड़ रखे और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी प्रतिष्ठा होगी। यह की स्तुति करो। इब्रानियों के नाम पत्री 5वां अध्याय। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करें, और वह अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। और इसीलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। उसने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मलकीसिदक की रीति पर महायाजक का पद मिला। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं।